भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। भारत का 75वां गणतंत्र दिवस देश के साथ पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि हमें संविधान की भावना का पालन करते हुए देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से राज्य को प्रगति पथ पर अग्रसर बनाए रखने का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। भारत का 75वां गणतंत्र दिवस देश के साथ पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी जिला मुख्यालयों पर भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में और जगदीश देवड़ा ने मंदसौर में राष्ट्रध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। मत्स्य पालन एवं मछुआ कल्याण राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने बैतूल में, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने सीहोर में ध्वजारोहण किया। विदिशा में खेल एवं युवक कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने झंडा वंदन किया। जनजातीय कार्य, गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने खंडवा में ध्वजारोहण किया। गुना में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने और देवास में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने झंडा वंदन किया। सागर में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ध्वजारोहण किया। कटनी, आगरमालवा, शिवपुरी, दतिया, धार, नीमच, अशोकनगर, रतलाम, सतना, छतरपुर, नर्मदापुरम, जबलपुर, ग्वालियर सहित अन्य जिलों में भी झंडा वंदन किया गया। देश में शोध आधारित प्रथम आईआईटी सैटेलाइट परिसर की स्थापना उज्जैन में होगी। देश का अपने तरह का यह अनूठा संस्थान होगा। आईआईटी इंदौर का डीप टेक रिसर्च और डिस्कवरी कैंपस जल्दी ही उज्जैन में शुरू होने जा रहा है। उज्जैन भविष्य की प्रौद्योगिकी में विश्व स्तरीय अनुसंधान केंद्र होगा, जिसे आईआईटी इंदौर का डीप टेक रिसर्च और डिस्कवरी कैंपस उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से उज्जैन में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंदौर के निदेशक और विशेषज्ञों ने भेंट कर उज्जैन में प्रस्तावित सैटेलाइट परिसर के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया। प्रस्तुतिकरण में जानकारी दी गई कि इस केंद्र की लागत 474 करोड़ रुपए होगी। आने वाले 1.5 से 2 वर्ष की अवधि में यह कार्य पूर्ण होगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने प्रदेशवासियों का आह्वान किया है कि भारत के गौरवपूर्ण अतीत और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप निरंतर कर्म पथ पर चलते हुए मध्य प्रदेश को विकसित एवं आत्मनिर्भर बनाएं, अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। भोपाल में गणतंत्र दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में परेड की सलामी लेते हुए राज्यपाल ने कहा कि हमें संविधान की भावना का पालन करते हुए देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। उन्होंने कहा कि यह गर्व का विषय है कि हम भारत के लोग संविधान में अंतर्निहित न्याय, स्वतंत्रता, समता, एकता, अखंडता और बंधुता के मार्ग पर चलते हुए निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। इनमें सभी वर्गों, क्षेत्रों का उत्थान और सशक्तिकरण, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए भौतिक अधोसंरचना को अधिक से अधिक सुदृढ़ बनाना, सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, निवेश और रोजगार एवं स्वरोजगार को प्राथमिकता देना, सरकार के कामकाज में हर स्तर पर सुशासन सुनिश्चित करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संकल्प पत्र में दी गई गारंटियों को पूरा कर मध्य प्रदेश को देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाना शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को भारतीय गणराज्य के 75वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि स्वतंत्र भारत के अमृत महोत्सव के अभूतपूर्व आयोजन के बाद अब गणतंत्र भारत के अमृत महोत्सव का शुभ आगमन हुआ है।
उज्जैन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य सरकार के विभिन्न कदमों की जानकारी देते हुए राज्य को प्रगति पथ पर अग्रसर बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने भारत माता की आज़ादी के लिए हंसते हंसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एवं अन्य सभी संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रदेश के 50 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए। श्री यादव ने कहा कि प्रदेश को सड़कों की दृष्टि से स्वर्णिम युग में पहुंचाया जाएगा। वहीं उज्जैन में चना, ग्वालियर में सरसों और डिंडोरी में श्री अन्न अनुसंधान संस्थान विकसित होंगे। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जन मन में जनजाति बहुल 23 जिलों के लिए 7,300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री विजेताओं के नाम शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 30 महिलाएं हैं। सूची में विदेशी अनिवासी भारतीय मूल के लोग, विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक सहित 8 व्यक्ति शामिल हैं। 9 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गणतंत्र दिवस समारोह नई दिल्ली वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश की झांकी प्रदर्शित की गई। मध्य प्रदेश की झांकी महिला सशक्तिकरण पर आधारित है। झांकी के लिए 27 जनवरी की शाम 5:30 बजे तक वोट कर सकते हैं, जिससे कि मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हो सके। गणतंत्र दिवस 2024 को प्रदर्शित मध्य प्रदेश की झांकी में देश की वायुसेना की फाइटर जेट उड़ाने वाली प्रथम महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी और मिलेट क्वीन की उपलब्धियों के रेखांकन के साथ ही चंदेरी साड़ियों के निर्माण में महिलाओं की सशक्त भागीदारी को दर्शाया गया है। प्रदेशवासी 27 जनवरी की शाम 5:30 बजे तक secure.mygov.in/node/344571 पर क्लिक कर मध्य प्रदेश की झांकी को वोट करें। साथ ही अपने परिवार, मित्रों और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अधिकतम वोट कर झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त कराने में सहभागिता करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का 75वां गणतंत्र दिवस देश के साथ पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि हमें संविधान की भावना का पालन करते हुए देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से राज्य को प्रगति पथ पर अग्रसर बनाए रखने का आह्वान किया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।